गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों को हम बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, जैसे साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा आदि फलनों को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात को हम वृत्तीय फलन भी कहते हैं। उसके अंतर्गत आज हम आप लोगों को सारणी बनाने की विधि बताएंगे। जैसे 0 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 30 अंश का मान कितना होता है, 45 अंश का मान कितना होता है, 60 अंश का मान कितना होता है, 90 अंश का मान, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंतर्गत। जैसे हम सारणी पहले बना दिया जाएगी, जैसे आप होता कोण बटे अनुपात। कोण बटे अनुपात को हम जैसे आप साइन थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं, कॉस थीटा का मान, उसके बाद टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले हम सारणी के रूप में बता रहे हैं, उसके बाद फिर सारणी बनाने की भी, मतलब कैसे किसका मान बनाया जाता है, कितना आएगा। इसके अंतर्गत जैसे हम पहले 0 अंश का मान निकालेंगे। यहाँ पर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अब 90 अंश के बाद जो अगला मान निकाला जाता है उसको तोड़ के भी निकाला जा सकता है, प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत, द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत और तृतीय चतुर्थ, मतलब चतुर्थांश कितने पाए जाते हैं, 4। जैसे 4 चतुर्थांश आप लोग को बताया गया था, मतलब पहले चतुर्थांश में 0 से 90 अंश तक, उसके बाद द्वितीय चतुर्थांश में 90 से 180 अंश तक, तृतीय चतुर्थांश में 180 से 270 अंश के बीच होता है, उसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश में 270 से 360 के बीच। इसमें अलग अलग मान निकाला जाए। जैसे यहाँ पर ये तो याद करने वाली विधि, निकालने वाली विधि बताया जाएगा। साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। साइन 30 अंश मान 1/2, साइन 45 मान 1/2, साइन 60 अंश मान हो जाएगा √3/2, साइन 90 अंश मान 1। अब इसी का उल्टा होता है कास का। कास 0 अंश का मान 1, 30 अंश मान √3/2, 45 अंश मान 1/2, कास 30 अंश मान 1/2, 90 अंश मान 0। अब टैन का, जैसे आप साइन का याद हो गया, साइन का उल्टा ही कास का मान भी होता है। जैसे आप उसी को उल्टा ही है, जैसे आप साइन 90 अंश माने, यहाँ पर उसके उल्टा हो गया कास 0, कास थीटा, कास 0 अंश का मान 1। अब इसी तरह टैन थीटा का मान, टैन 0 अंश का मान 0, टैन 30 मान 1/3, टैन 45 मान 1, टैन 60 मान √3, टैन 90 अंश मान इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब प्रभाषित नहीं है, प्रभाषित नहीं है। अब इसी तरह काट थीटा टैन का उल्टा था, यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट, इसका हो जाएगा √3, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा √3, इसका हो जाएगा 0। अब जैसे सेक थीटा हमेशा कास थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे आप 1 लिया तो इसका 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा इनफाइनाइट या 0 लिखा जा सकता है। इसी तरह कॉसेक थीटा साइन थीटा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर 0, 2, √2, 2/√3 और 1। इस तरह अब जैसे आप सारणी बनाएंगे तो याद करने वाली विधि। अब हमें कैसे किसका मान निकाला जाता है, वो चरण विधि होगा। जैसे आप सारणी बनाने की विधि, सारणी बनाने की विधि, तो सारणी बनाने की विधि में निम्नलिखित अनेक चरणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लिखा जाएगा सारणी बनाने के लिए निम्न चरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला पॉइंट हो गया प्रथम चरण। कौन सा हो गया, प्रथम चरण। अब प्रथम चरण के अंतर्गत हम कोण को लिखते हैं, कोण के मान को। जैसे कोण का मान है प्रथम चरण के अंतर्गत हम कोण का मान क्रमशः 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के रूप में
लिखते हैं। अब द्वितीय चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण में संख्याओं को लिखा जाता है, 5 संख्या लिखा जाता है, 0 से लिखा जाता है। द्वितीय चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण के अंतर्गत, द्वितीय चरण के अंतर्गत हम संख्याओं को क्रमशः 0, 1, 2, 3, 4 कुल मिलाकर 0 से 4 को लिखना। कुल टोटल कितनी संख्या हुई, 5 संख्या हुई, इतना लिख दिया जाता है। तृतीय चरण, कौन सा चरण, तृतीय चरण, तृतीय चरण। अब तृतीय चरण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, तृतीय चरण में जो द्वितीय वाला चरण रहता है उस वाली संख्या को हम 4 से भाग कर देते हैं। तृतीय चरण के अंतर्गत हम द्वितीय चरण की सभी संख्याओं को 4 से भाग कर देते हैं। जैसे आप 0 दिया तो 0/4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 दिया तो 1/4, यहाँ 2 दिया 2/4, यहाँ पे 3/4, 4/4, इस तरह हो जाएगा। अब चौथे चरण में क्या होता है, चतुर्थ चरण में क्या होता है, जो तृतीय चरण होता है उन सभी प्रत्येक संख्याओं का हम वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पर देखा तृतीय चरण की सभी संख्याओं का हम वर्गमूल निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 0/4 अंडर रूट के अंतर्गत लिख दिया जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 1/4 अंडर रूट 2/4, इसी तरह 3/4, इसी तरह यहाँ पर 4/4। अब चाहे आप 0/4 का 0 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/2, इसका मान हो जाएगा 1/2, इसका मान है 1/2, इसका मान हो जाएगा 3/2, इसका हो जाएगा 1। ये कितना हुआ, चौथा चरण। कौन सा चरण, चौथा चरण। अब चौथे चरण के बाद आएगा 5वां चरण। 5वें चरण में क्या होता है, उसी को हम चौथे चरण के बाद 5वां चरण। 5वें चरण में क्या लिखा है, चौथा चरण रहता है, उसी को हम sin 0 अंश का मान यहाँ 5वें चरण में उसी को सीरियल से लिख दिया जाता है। जैसे 0, 1/2, 1/√2, अंडर रूट 3/2, उसके बाद 1। तो ये साइन के टर्म में, किसके टर्म में हुआ, साइन के टर्म में। तो ये हो गया sin 0 अंश का मान। यहाँ पर कोण कौन से लिया गया, साइन के टर्म में। साइन को हम क्या कहते हैं, साइनजा, जिसको हम हिंदी में साइनजा बोलते हैं, साइनजा। काश थीटा को स्टंजा बोलते हैं, कोज्जा। उसके बाद टैन को हम स्टंजा हिंदी में। इस तरह साइनजा को साइनजा, कोज्जा, टैनजा को हम चाहे टैनजा बोलो चाहे स्टंजा बोला जाए। इसी तरह आप हो गया 0 अंक का मान, ये हो गया 30 अंक का मान, ये हो गया 45 अंक का मान, ये हो गया 60 अंक का मान, ये हो गया 90 अंक। इसी तरह काश का जो टर्म रहेगा वो काश में क्या होता है, साइन का पूरा उल्टा हो जाएगा। जैसे आप काश में अगर निकाला जाएगा तो इसका हो जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो ये काश के टर्म में, ये 0 अंक का मान हो गया, ये 30 अंक का मान हो गया, 45 अंक का मान हो गया, 60 अंक का मान, ये 90 अंक। इसी तरह अन्य सभी पदों का निकल जाएगा। इसी तरह खत्म चरण के अंतर्गत इसको हम 5वें चरण को काश के टर्म में क्या बोलेंगे, 60वां चरण। इसी तरह हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का हम मान निकाल सकते हैं। इसी को हम सारणी बनाने की विधि बोलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल तौर पर कोई सवाल ले लिए, जैसे आप अभी क्वेश्चन में दे दिया है साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो हमें काश 60 अंश का मान बताइए। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट बताया जा सकता, नहीं क्या साइन 30 अंश का मान 1/2, तो काश 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि उसी उल्टा होता है काश।
क्योंकि साइन 30 अनुमान 1/2 cos 60 उसी को उल्टा हो जाएगा, यहाँ मुझे cos 60 अनुमान 1/2 होगा। इसी तरह जैसे tan 30 अनुमान दे दिया गया, tan 30 अनुमान दिया है 1/√3, तो हमें cot 30 अंश का मान याद करना है। तो cot 30 हमेशा किसका उल्टा, tan cot का उल्टा होता है। तो cot 30 अनुमान जैसे आप इसका उलट दिया जाए संख्या √3/2, √3/1 को हम √3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ये चैप्टर आप लोग का क्लोज हो चुका है। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर, इसमें जो भी सवाल होगा उसको लगाइएगा, जो नहीं आएगा फिर नेक्स्ट डे बताया जाएगा आप लोग को।